नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न हों। तो इससे पिछले जो वीडियो में मैंने आपको द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को करवाया था जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए था। तो आज भी ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है जो कि फिजिक्स की वीडियो है और इसमें मैं भी आज आपको आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि जिन बच्चों ने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है उसके लिए जो बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा इसके अलावा प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं तथा बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत फ्लक्स। क्या रहेगा? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित आंकिक प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में आपने विद्युत द्विध्रुव से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा तो थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जो रिलेशन था वो था टाउ बराबर में पी ई साइन थीटा। इस रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो टाउ यानी कि वन आघूर्ण होता था उसको फाइंड करने का तरीका। इसके अलावा अगर यदि कहीं पे पूछ दिया जाए टाउ के बारे में तब भी यही रिलेशन लगे। अगर कहीं पूछ दे पी यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में तो भी यही रिलेशन लगे। अगर पूछ दिया जाए ई के बारे में तो ये भी तभी यही रिलेशन लगे, मगर मान इनके इन्हीं के अनुसार यानी सूत्र के अनुसार होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान हमारे पास में बल दे रखा है और धन परीक्षण अभी दे रखा है और हम निकाल रहे हैं ई, तो ई के लिए रिलेशन क्या रहेगा? तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो अगर यदि यहाँ पर बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है टाउ के बारे में, टाउ पूछा जाए, द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तब इस रिलेशन का प्रयोग करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि हमारा प्रश्न किस प्रकार का आता है और हम किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तब तक मैं आपको कुछ और बता देता हूँ रिलेशन। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने जानकारी दे दी है और इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ और जो भी रिलेशन इसके संबंधित आने आते हैं वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी जाती हैं और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन है कि किसी काले वाक्स के पृष्ठ, किसी काले वाक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप के बारे में चर्चा की गई है। तो ली गई माप यह संकेत देती है
यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ पृष्ठ से गुजरने वाला बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, इसके बारे में है नेट फ्लक्स जो कि हमारा एट कितना मान रखा है कि 8.0 इंटू में 10 की पावर 3, 8.0 इंटू में 10 की पावर 3, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से संबंधित हमें दो प्रकार से पूछा गया है, जिसमें हमसे पहला पॉइंट पूछा गया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट जो पूछा गया है वो ए टाइप से दे रखा है, और उसमें हमसे कहा रखा है कि बॉक्स के भीतर, पहला पॉइंट है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो पहला तो पॉइंट हमसे ये पूछा गया है कि हमें आवेश के बारे में चर्चा करनी है कि आवेश कितना हो। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है उसके भी चर्चा कर देते हैं, और फिर हम पॉइंट नंबर एक के बारे में सोचते हैं, या फिर चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर एक के बारे में, और नेक्स्ट इसका जो बी पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दिया जाएगा। तो देखो बात की जा रही है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना हो। तो हमसे क्या पूछा गया क्यू के बारे में, किसके बारे में पूछा गया क्यू के बारे में। क्यू बराबर में हमारा क्या होगा क्वेश्चन, यानी यही हमसे पूछा गया नेट आवेश। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या चीजें दे रखी है। यहाँ पे बोला गया नेट आवेश, तो नेट फ्लक्स क्या है, नेट फ्लक्स यानी कि क्या चीज दे रखी है फाई बराबर में चर्चा की गई। तो फाई बराबर में चर्चा क्या है 8.0 कितना है 8.0 इंटू में 10 की पावर 3 न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हमारा क्या होगा फाई होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिलेशन की कि इसमें कौन सा रिलेशन लगता है, कि कौन सा रिलेशन लगेगा। तो देखिए रिलेशन में होता है कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर में क्या होता है क्यू वाई एप्सिलॉन 0, जो कि दोस्तों आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय से संबंधित। इसमें गॉस की प्रमेय भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो फिलहाल रिलेशन आपको ध्यान रखना, रिलेशन क्या रहेगा कि फाई बराबर में क्यू वाई एप्सिलॉन 0। अभी आपको टॉपिक ये पढ़ाया नहीं गया है, अब क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको करवा दे रहा हूँ फिलहाल, और जल्द ही इसका टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बन जाएगा फाई बराबर क्यू वाई एप्सिलॉन 0। तो हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है क्यू के बारे में, इसके बारे में क्यू के बारे में। तो इसी संबंध से यानी इसी रिलेशन से हम दूसरा संबंध बनाएंगे जो कि कुछ हमें बनेगा जो पूछा गया है। देखिए पूछा गया है नेट आवेश, क्या पूछा गया आपसे नेट आवेश। तो नेट आवेश की चर्चा कर लेते हैं। देखिए नेट आवेश, तो नेट आवेश हमारा क्या है, नेट आवेश हमारा क्यू बराबर है। तो यहाँ से रिलेशन क्या होगा, यहाँ है हमारे पास में फाई, यहाँ पे हमारा क्या है एप्सिलॉन 0। तो फाई और एप्सिलॉन 0 यानी इनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा होगा, यानी कि फाई इंटू में एप्सिलॉन 0। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे पूछा गया था कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है,
तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम आवेश निकालना है तो कुछ हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं इसके मान को। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती रहे कि हमारा वीडियो आप तक किस प्रकार से प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है। तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमारे पास में नेट आवेश है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें हटाने की है, थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास में क्यू बराबर में बात की गई थी, तो आवेश के लिए तो आवेश क्या है हमारे पास में क्यू, यही हमसे पूछा गया। तो क्यू के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ संबंध क्या है हमारे पास में फाई। अब फाई और फाई की वैल्यूएशन ये थी, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो फाई की जो वैल्यूएशन यहाँ मेंशन करेंगे या फिर इसको रफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए देखिए रिलेशन अगर कुछ इस प्रकार से, तो हम यहां लिखेंगे कि नेट आवेश क्यू बराबर है फाई के बारे में बात की। तो फाई का मान हमारा क्या है, ये वाला 8.0 इंटू में 10⁻³ 5। अब अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि एप्सिलॉन 0 का मान, तो आप इसको याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है कितना होता है 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस का क्या होता है 12, क्या होता है माइनस का 12। अगर बात करें इसके मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक किस प्रकार से निकलेगा या क्या मात्रक होता है, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि जो चीज़ें आपके टॉपिक में आती जाती है वो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। तो चलिए अब इसके बाद करते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक इसका क्या रहता है, इसका मात्रक रहता है कूलाम स्क्वायर साथ में न्यूटन, कूलाम स्क्वायर साथ में न्यूटन इनवर्स, और वाई का बात कर लेते हैं या फिर आप देख लेते हैं प्रति मीटर का स्क्वायर। यानी कि अगर बात करें रिलेशन के अंतर्गत, देखिए रिलेशन में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। Q0 इंटू में Q1 Q2 वाई F इंटू में R का स्क्वायर। रिलेशन कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ से 1 और 2 यानी कि 2 कूलाम का स्क्वायर, साथ में ये जो दे रखा है F यानी बल है, बल को ऊपर ले जाएंगे तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन का 1 पावर हो जाएगा, न्यूटन का क्या हो जाएगा 1 पावर हो जाएगा, वो का भी माइनस। इसके अलावा यहाँ पे दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होगा और मीटर की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगा। तो ये रहेगा कुछ इसका संबंध। तो लेवल करते हैं। अब इस मान को हम यहाँ एडजस्ट करें, यानी 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कौन सा मान कहाँ पर आपको यूज करना है और किस तरीके से रिलेशन से ये मान आए। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद में क्या मान आना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व रहेगा। तो यहाँ रहेगा क्यू बराबर में चर्चा करते हैं। तो क्यू बराबर में अब यहाँ से किस प्रकार से करेंगे, जैसे 8.0। अब देखिए बात कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद जो 0 दे रखा है इसका कोई भी मान नहीं होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर केवल क्या मान सकते हैं 8, वही होता ही है, मान लें कि अलग ही बात। तो ये 8 की मल्टीप्लाई इधर करें, तो जैसा कि मैं यहाँ पे करा था, यहाँ पर रहेगा 8.85 और इंटू में अगर बात करें क्रॉस करने की तो कितना रहेगा 8 रहेगा। तो यहाँ पे 8 और इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई 8.85 से हुई है, 8.885 से कराई जा रही है। तो देखिए 8 पंचे 40, अब 4 मिलेगा, 8 अट्ठे 64,
64 और 4 68, वहाँ से 6 मिलेगा। फिर 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद। अब यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 70.0 ऐड इंटू 70.0 इंटू में 10 की पावर, इंटू में 10 की पावर कितना मिलेगा? अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा 10 की पावर। देखिए 3 तो ये गुणा करने पर पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कितना मिल जाएगा? 12। तो यहाँ मिल जाएगा क्यू बराबर में 7.0 इंटू में 880 इंटू, यहाँ पर बात करते हैं 10 की पावर 3 ये है, माइनस का 12 और दे रखा है। कितना है? 3 ये है, माइनस का 12 और दे रखा है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा भाई ये घटेगा तो कितना घटेगा? 9 3 12, मतलब माइनस का 9 को फाइंड हो चुका है। जब माइनस का 9 हमारे पास फाइंड हो चुका है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे चर्चा की जा रही है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से जो पॉइंट की बात की जा रही है, तो पॉइंट के एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? क्यू बराबर यहाँ 7 70 ये हो गया। अब बात करेंगे कि ये 3 है, अब 3 किस प्रकार से एडजस्ट करना है, या फिर 0.70, देखिए 2 अंक इधर था, तो एक 0 और बढ़ा, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ से पॉइंट को इधर एडजस्ट करेंगे, तो 1 2 और साथ में 0 7 0, यहाँ पॉइंट में जाएगा, यहाँ 8 0 इंटू में 10 की पावर। अगर बात करें तो इसी को जो पॉइंट को माइनस करा जाए, तो ये घात के रूप में किसी के रूप में आ गया? 3 के रूप में आ गया। और यहाँ यहाँ कितना मिलेगा? माइनस का 9 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ उससे आगे। और समझ लीजिए पॉइंट को मैंने इधर एडजस्ट किया, 3 अंक का एडजस्ट किया, 1 2 और साथ में 0 3, तो 3 बाद में कितना कर दिया? 10 की पावर 3, यानी कि लगभग 1000 से हमने क्या करा दी? गुणा करा दी, और इसको इस घात के साथ में माइनस कर देंगे। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते रहो। तो अब आगे बात कर लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो हमें चर्चा चल रही थी नेट आवेश के बारे में, तो नेट आवेश को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, क्यू बराबर, जैसा कि यहाँ पे माइनस करने की बात की गई, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 0.07080 और इंटू, यहाँ पे फिर से वही गुणा वाले को लगाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 10, यहाँ पे कितना होगा? 3 माइनस का 9। अब एक चीज और आपको मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पर से पॉइंट हम इधर लेकर के आए, तो हमने क्या कर दिया? 3 अंक पर लेकर के आए, तो हमने क्या करा? 1000 से गुणा करा दिया, या फिर 10 की घात 3 से गुणा करा दिया। तो उसी प्रकार से आपको समझ के करना है। इसके अलावा इसके कई अन्य मेथड भी हैं। तो देखिए अब यहाँ से इसको क्या करेंगे? क्यू बराबर में अब यहाँ से देखिए 0.07 और यहाँ से 0.0 इंटू, यहाँ मिलेगा 10 की पावर माइनस का 6। भाई 3 क्या हुई? 9 से घट गई, तो माइनस का कितना बचेगा? 6 बचेगा। और बात कर लेते हैं, तो लास्ट में बताएंगे आपको कि इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या है। अब यहाँ से क्यू और क्यू बराबर, अब यहाँ से देखिए 2 अंक तक मान का वैल्यूएशन रहता है, तो इसलिए 2 अंक तक हम इसको रखेंगे। और यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि 10 की पावर माइनस का 6, यहाँ पे जो बात की जा रही है 10 की पावर माइनस का 6 के बारे में, तो वो क्या होता है? तो 10 की घात माइनस का 6, ये क्या होता है? 1 माइक्रोन के बराबर, 1 माइक्रोन के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 10 की पावर माइनस का 6 है, तो इसके स्थान पर जब 1 माइक्रोन यानी कि 1 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? म्यू ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा? म्यू ही मिलेगा।
अब अगर बात की जाए दोस्तों तो क्या निकालने हैं, आवेश निकालने हैं, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कूलम यानी सी बना। तो हमारे पास में जो नेट आवेश है वो हमको फाइंड करके के मिल गया 0.07 माइक्रो कूलम। तो यही आज का इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। आपको बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, जो ए के बारे में बात की गई थी, जिसमें बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है उसके बारे में पॉइंट मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के बारे में बता। अब जो हमारे पास में जो बी पॉइंट दे रखा है, तो वो बी पॉइंट आखिर है क्या, और उसमें किसके बारे में चर्चा की जाती है। तो बी पॉइंट में देखिए बात कर लेते हैं। तो कहा था कि यदि बॉक्स के पृष्ठ, यदि बॉक्स के पृष्ठ, यदि बॉक्स के पृष्ठ, जो पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ के बारे में तो हमने चर्चा जानी होगी। जैसे ये हमारा बॉक्स बना हुआ है और कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का। तो ये जो भाग होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, इसके पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के रूप में माचिस की डिब्बी को देखा होगा, या कोई ऐसे बॉक्स देखे होंगे जो इस तरीके के होते हैं। अब दे रखा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर की बात करिए तो पृष्ठ से नेट, पृष्ठ से नेट दे रखा है बहिर्मुखी, क्या दे रखा है, बहिर्मुखी, यानी कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी क्या दे रखा है, फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। तो ये इसी प्रश्न का दूसरा भाग चल रहा है दोस्तों, इस पर भी ध्यान रखना। तो कह रहा था कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो कह रहा था तो क्या आप यह निष्कर्ष, यह निष्कर्ष निकालेंगे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई, बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। कि दे रखा है कि क्यों अथवा क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क के बाद में यहाँ पर बात की जा रही है कि क्यों अथवा क्यों नहीं, तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की सॉल्विंग क्या रहेगी और किस प्रकार से रहेगी। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और है तो क्यों नहीं, मैंने कहा क्यों अथवा क्यों नहीं, तो इसकी भी चर्चा करनी। तो दोस्तों पहले आप इसको
नोट कर लीजिए, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को आगे से। समझ लीजिएगा नहीं तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका व्यू पॉइंट पूछा गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो व्यू पॉइंट है उसमें कहा कि यदि वाक्य के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी कि इसका ये होता है जैसे कि बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बॉक्स के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ये हमारा कुछ बॉक्स इस प्रकार का है, मान के चलिए। अब एक इसका अंदरूनी पृष्ठ होता है, इसलिए आंतरिक भाग, ये जो सब दे रखा है इसके अंदर वाला तो ये बोला जाएगा आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। अब बात करते हैं जो बाहर वाला हिस्सा तक उसको बोलेंगे, तो बाहर का बोल सकते हैं, या फिर बाहरी भाग। तो जो आंतरिक भाग और बाहरी भाग दोनों की जो चर्चा की जा रही है, तो ये निष्कर्ष, देखिए ये निष्कर्ष किस प्रकार से है और किस रूप में बताया जाएगा। तो जैसा कि अगर यदि इस पृष्ठ के अंदर हम ये जब कह सकते हैं कि इसका जो आवेश रहेगा वो शून्य जब रहेगा, जब या मतलब पहले अगर हम बात करें कि इसका कोई बताना पड़ेगा इसका अंदर आवेश क्या रहेगा, तो हम ऐसे आवेश के बारे में नहीं बोल सकते। मगर यदि बाहरी पृष्ठ पर आवेश के बारे में बात करेंगे, बाहरी पृष्ठ पर आवेश इसका क्या है, शून्य है, इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है, आवेश शून्य है। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए बात कही गई है कि यदि हम इसके आंतरिक भाग पर, यदि हम इसके आंतरिक भाग पर आवेश के बारे में बताएं, आवेश आंतरिक भाग पर आवेश की चर्चा करें, तो हम यहाँ में यदि हम इसके आंतरिक भाग पर आवेश की चर्चा करें, तो हमें यह कहना, यहाँ पे कह सकते हैं कि आंतरिक भाग पर आवेश की चर्चा करें, तो हम यह कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमें इसका मतलब आंतरिक भाग का मान एकदम शून्य नहीं बता सकते, या फिर मतलब कोई मान की चर्चा नहीं कर सकते। तो जैसे कि इन शब्दों के अंदर कहता है कि यदि हम इसके आंतरिक भाग पर आवेश की चर्चा करें, तो यह बोल सकते हैं, तो यह संभव ऐसे लिख सकते हैं, संभव नहीं। जबकि अगर बात करते हैं, यदि हमें क्या पढ़ा जा रहा है कि यदि हमें बाहरी आवेश शून्य, यदि हमें बाहरी आवेश शून्य मिले, तो हम कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर, इसके आंतरिक भाग में, इसके आंतरिक भाग में ऋणावेश
के आंतरिक भाग में ऋणावेश व धनावेश धनावेश की संख्या समान होगी, अतः ऋणावेश और धनावेश जब संख्या समान होगी तो इस पर बात करते हैं आवेश की, तब वहाँ आवेश शून्य लिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसकी मैंने चर्चा कर दी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया, तो आंतरिक भाग की चर्चा जब भी हम कर सकते हैं जब हमें बाहरी आवेश के बारे में पता हो कि इस पर बाहरी आवेश क्या रहता है। यदि बाहरी आवेश शून्य है तो मतलब ये कि अंदर यानी कि जो हमारा बॉक्स है उसमें ऋणावेश और धनावेश की संख्या समान होगी, जिसके कारण उसके जो आंतरिक आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में मतलब इसे शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। धन्यवाद।